ना पहले तुम्हारी थी ना बाद में तुम्हारी है, बस बीच में है तो एक दुख है। वो किसका है? राग का दुख है। क्योंकि हम वस्तु को अपना मान बैठते हैं, और जहाँ जहाँ जब जब वस्तु को अपना मानते हैं तब तब दुख का सामना करना पड़ता है। जब जब हम अपनी वस्तु को मानते हैं, चाहे द्वेष रूप में अपनी वस्तु को अपना माना हो, चाहे राग रूप में अपने वस्तु को माना हो। आप शत्रु को अपना मानते हो कि नहीं मानते? शत्रु को आप अपना मानते हो कि नहीं मानते? ओ जय कुमार जी, बताओ आप क्या करते हो? आप तो बोल रहे थे हम तो धर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकते, पर शाम तो तुम दुकान के लिए धर्म छोड़ देते हो हैं? सायकाली प्रवचन सभा में तो आते नहीं हो आप। कहाँ रहते हो? दुकान पे, घर पे? फिर घर के लिए तुमने धर्म छोड़ दिया, घर के लिए तुमने जिनवाणी छोड़ दी। तुम तो बोल रहे थे हम तो भगवान के लिए घर छोड़ दें, और तुमने घर के लिए जिनवाणी सुनना छोड़ दिया। आवाज़ से आ जाना। तो बताओ, शत्रु तुम्हारा है कि तुम्हारा शत्रु को आप अपना मानते हो कि नहीं मानते? कि मित्र को अपना मानते हो? सुरेंद्र जी, मित्र को अपना मानते हो कि शत्रु को अपना मानते हो? विक्रम जी, किसको मानते हो आप? मित्र आपका अपना है कि शत्रु आपका अपना है? कौन है आपका अपना? क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। तुम्हारा ही नाम विवेक है? अच्छा विवेक, तुम बताओ, शत्रु को अपना मानते हो कि मित्र को अपना मानते हो? दोनों ही अपने हैं, दोनों ही अपने हैं। सुख दुख किससे मिलता है? मित्र से, शत्रु से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? मित्र से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? शत्रु से कैसे सुख मिलेगा तुम्हें? शत्रु से ही सुख मिलता है। अरे हाँ, शत्रु से ही सुख मिलता है। कैसे? अब जब शत्रु का अहित होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। कोई उससे लड़े, दूसरा पड़ोसी उससे, उसका हमारे बगल वाला पड़ोसी हमारा शत्रु है, यदि उसका बगल वाला पड़ोसी उससे लड़े, अपन बड़ी खुशी होती है। शत्रु से भी खुशी मिलती है। हम शत्रु को भी अपना मानते हैं, वो मेरा शत्रु है। देखो क्या बोलते हैं, मेरा, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। शत्रु में भी मेरा बना जुड़ा हुआ है। जो वस्तु अहितकारी है, मतलब जिससे हमको अहित मिलता है, जो हमारा घाटा करता है, लॉस करता है, तब भी हम उसको कहते हैं ये मेरा है। उसके अहित होने पर हमको बड़ी खुशी होती है, और उसकी संपत्ति बढ़ने पर, उसका वैभव बढ़ने पर हमको बड़ी दुखी होते हैं, बड़ा कष्ट पीड़ा होती है। क्यों है ये सब किस बात पे चल रहा है? जहां अपनत्वपना है, मेरापना है, चाहे वो द्वेष रूप में रहा हो मेरापना, चाहे राग रूप में मेरापना है, जहां दोनों पर मेरापना है वहीं पर ही दुख है। जहां ममकार है वहां दुख है, जहां ममकार नहीं है वहां दुख भी नहीं है। ये ममकार भी त्रैकालिक चलता है, मेरापना, भूत का, वर्तमान का, भविष्य का। अहमेदम ईदमहम अहमेदस्मी होमिममेदम आसी मम पुब्बेदम आसी मम पुब्बी हम। वकील साहब, आपके क्लाइंट होते हैं ना, क्लाइंट रहते हैं, तो कभी ऐसा भी होगा क्लाइंट ने आपको छोड़कर दूसरे वकील को ले लिया होगा, संतुष्ट नहीं होगा आपसे, तो अब वो क्लाइंट दूसरे का हो गया। पर वकील साहब, कुछ ऐसा भी तो होता होगा कि आपको लगता हो कि इसके यहाँ आगे काम आने वाला तो ये अपना क्लाइंट बनेगा। कुछ ऐसा भी रहता होगा कुछ कि इनकी ये ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने या इनकी विवाद है तो आगे अपन को बुलाएंगे इस विषय में। 3 प्रकार के क्लाइंट इनके पास। एक क्लाइंट जो चला गया वो, एक क्लाइंट जो वर्तमान में है वो, और एक क्लाइंट अभी आएगा वो।
एक प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो, एक प्रॉपर्टी जो आपने बेच दी वो, और एक प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे वो। इनमें से कौन सी आपकी है? एक जो बेच दी वो ज़मीन है, एक आपके हाथ में ज़मीन है, एक आप खरीदेंगे वो ज़मीन है। इनमें से आपकी ज़मीन कौन सी है? आपको इनमें से तीनों किस पे राग है? हैं? जो वर्तमान में उस पे था, जो खरीदोगे उस पे, जो वर्तमान उस पे कोई राग नहीं मतलब। तो तीनों में से कौन सी पे राग है? आप जो आपने अभी बेच दी है उस पर, जो आप जिस पर रह रहे हैं मकान पर उस पर। एक मकान आप बेच चुके, एक मकान में आप रह रहे हैं, और एक आपको भविष्य में खरीदना है। आपके पड़ोस में एक मकान है और आपको लगता है कि 2-5 साल में वो बिकेगा, तो वो आपको खरीदना है। अभी तीनों में से आपको पाप का बंध किसका हो रहा है? एक बेच चुके, एक में आप रह रहे हो, और एक आप भविष्य में खरीदोगे। कभी जब वो बेचेगा तब खरीदेंगे, तब उसमें रहेंगे। अभी तो ना रह रहे ना अभी खरीद रहे। इन तीनों में से पाप का बंध कौन से मकान से हो रहा है? 3 मकान है ना। एक बेच चुके, एक भविष्य में कभी खरीदेंगे जब होगा पैसा, अभी नहीं है, और एक वर्तमान में रह रहे हैं। तीनों में से परिग्रह आपका कौन सा है? जो है बस वही है ना। जो बेच चुके वो, जो खरीदेंगे वो अभी नहीं है, पर आपका अभी भी तीनों ही परिग्रह हैं। अभी भी तीनों ही परिग्रह हैं आपके। कैसे तीनों परिग्रह हैं? नहीं, भाई जी, जब भी आपके पास कोई रिश्तेदार आएगा और आप उसे ले जाओ घुमाने, अरे ये ज़मीन हमारी थी, ये मकान मेरा था, आज भी मकान बिक गया, उसका पैसा ले लिया, उपयोग कर लिया है पैसा, तब भी राकेश क्या बोल रहे हैं? ये मेरा था। आज भी मेरा पना उससे जुड़ा है। यदि वो सोच के रखियो ये मेरा था, काश हमारे दादा परदादा इतनी सस्ते में नहीं बेचते तो आज करोड़ों की होती है जमीन। बड़ा दुख हो रहा है आपको आज, जब जब उस जमीन को देखते हो, जब जब मकान को देखते हो, उस स्थान को देखते हो, आपको बड़ा दुख होता है। मेरे दादाओं ने सस्ते बेचती, कूड़ियों के मोल बेचती, बहुत पैसे की बहुत जरूरत थी, बीमार था हमारे परिवार में कोई, सो दे दी। वो दोस्त था तो उसको दोस्त को ऐसी दे दी, बिना लिखा पढ़ी के ऐसी ले ली थी, ऐसी दे दिया, मतलब कूड़ी के मूल में। आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत ज़्यादा दुख ना। जब जब आप वो ज़मीन को देखते हो तब 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 हमारी थी, हमारी थी, हमारी थी, और परिणाम खराब होते ही नहीं होते। आज भी वो आपकी ही है। द्रव्य भले आपने उसका ले लिया, त्याग आपके पास नहीं है, लेकिन परिणाम अभी तक उससे विमुक्त हुए नहीं है। आज ही मेरी ही है, ऐसा मेरी थी, मेरी थी, मेरा पना आज भी उससे जुड़ा है। एक जिसमें रह रहे हैं, अरे ये हमारा मकान है, मेरा मकान है, और थोड़े से आगे चले, अरे ये मेरा होने वाला है मकान, अभी कुछ दिनों बाद हम इसको खरीदेंगे, इसकी रजिस्ट्री कराएंगे, ये मेरा मकान होने वाला है। जो नहीं है, खरीदा नहीं है, और बेचने वाला जरूरी नहीं तुमको बेचे, वो किसी और को ही बेच दे, लेकिन फिर भी ये मेरा होगा। अहम एदम ईद मोहम्मद, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। अहम एदम ईद मोहम अहम एदस होमिमम एदम आसिमम पो, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। त्रैकालिक बंद हो रहा है,
कर्म का बंध। हम तो सोच रहे थे हम तो जिस मकान में रह रहे हैं बस उस मकान की परिग्रह का दोष लग रहा हमको तो। इसलिए आचार्य भगवान परिग्रह परिमाण व्रत रखा है। भैया परिग्रह का परिमाण करो, वस्तु नहीं है तुम्हारे पास तब भी सीमा करो। कोई कहे हमारे पास तो वस्तु है नहीं, हम त्याग किस बात का करें? वस्तु है नहीं तो त्याग किस बात का? वस्तु नहीं है तो उसके राग का त्याग कर। हमारे पास तो एक ही मकान है, फिर परिग्रह परिमाण करें कि अपने मकान को छोड़कर या एक और मकान को रखकर बाकी शेष मकानों को त्याग कर। तो तुम हमारा तो वैसी त्याग, हम तो कोई थोड़ा ना किसी मकान में घुस रहे रहने जा रहे हैं, हम तो अपनी मकान रहते हैं, फिर त्याग की क्या जरूरत शेष मकानों की? अरे भैया आप रह तो नहीं रहे पर आपके अंदर अंदरूनी राग चल रहा है, आपको पता नहीं है। यदि कोई पड़ोसी कहे कि ये लो चाबी पकड़ो आज से मकान तुम्हारा, तो आप मना नहीं करोगे। मकान खरीदने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए आपके मन में कभी मकान खरीदने का नहीं आता, दूसरा मकान खरीदना ऐसा कभी मन में नहीं। 1 करोड़ रुपए का कहाँ से लाएंगे? खाने को तो है नहीं है, पर करोड़ रुपए का मकान कहाँ से लाएं? तो आप कहोगे भाई हम तो कभी दूसरे मकान खरीदने की सोच मतलब राग हो ही नहीं सकता। हाँ, आपको खरीदने वाला राग नहीं हो सकता, लेकिन यदि कोई दे ये आज से चाबी तुम्हारी, जैकपॉट खोला, ये चाबी तुम रखो ये बिल्डिंग की, मना कर दोगे क्या? हाँ भैया दे दे, जल्दी से दे दे। अरे लगा रहा था हमारा तो कोई राग ही नहीं किसी चीज़ पर, लेकिन जैसी वस्तु मिली तब पता चलेगा कि राग नहीं लग रहा था हम, कि हमको पास राग नहीं है, तब भी देखो राग अब दिख रहा है कि नहीं, एक हमारी दे दो और हमारी जेठानी अभी आई नहीं है ना, उसकी भी हमको ही दे दो, हमारी भी दे दो, हमारी देरानी की दे दो, जेठानी की दे दो, नंद भाई भी वही घर पे ही हैं उनकी भी दे दो, सबकी दे दो तुम तो हमको। तब समझ में आएगा कि राग। बहुत सारी तो वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे घर में उपयोग नहीं होती, लेकिन सबको मिल रही तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी ले लिए। अरे उनके घर में तो रखने जगह थी, अपने घर में रखने जगह भी नहीं थी, तब भी ले आए। बोले अरे कोई नहीं, बाई को दे देंगे, काम वाली को दे देंगे, बहुत लोग हैं किसी और को पकड़ा दें। लिया तुमने है, किसके वो पकड़ाएंगे किसी? अरे जब तुमको देने ही दूसरे को था तो लिया ही क्यों था? बहुत सामग्री होती हैं जो स्वयं के उपयोग की नहीं होती, लेकिन ले रहे, रख ले रहे, किसी और को दे देंगे, ऐसी बात करके और वस्तु ले लेते हैं। पर कर्म का बंध आपको होगा, चाहे आप उसको उपयोग किए नहीं किए, लेकिन आपने वो लेके रखी है ना, तो बंधेगा। तो यहाँ कह रहे थे प्रज्ञा का दुरुपयोग मत करो। पैसे से दरिद्री हो गए तो पुनः कमा लोगे, लेकिन सम्यक प्रज्ञा से दरिद्री हो गए तो ज्ञानी कब कमा पाओगे? अपने वैराग को बढ़ाइए, भाषा बदलिए। यदि राग धर्म नहीं तो देश भी धर्म नहीं। एक दिन मैं सोच रहा था, आचार्य गुण अपने लिख रहे हैं कि प्रभु मेरा भाग्य है कि जिस मुद्रा में आप निकलते थे वह मुद्रा आज मुझे प्राप्त हुई है। हे श्रमणो निर्गंतो, हे श्रमणो निर्गंत तपोधन, हे श्रावको, इन श्रवणों को निर्गन तपोधनी मत देखना, तुम इन्हें वर्धमान की मुद्रा में देखना। जैसे जब तुम अपने पिताजी ऊपर चले जाते हैं, उनकी तस्वीर को देखकर आप आनंदित होते हैं, ये मेरे पिताजी थे। उनकी तस्वीर देखकर आप संतुष्ट होते हो, पिताजी थे। जब पिताजी की तस्वीर देखकर मन मुदित हो जाता है, तब हे वर्धमान आप ना सही, आपकी मुद्रा तो आज वर्तमान में मौजूद है। भले आज हमारे बीच में भगवान महावीर स्वामी नहीं है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जिस मुद्रा को धारण किया था, आज भी वो मुद्रा आपके सामने है। उसे देखकर वैसे ही आनंद लो कि वो समय भी रहा होगा चौथे काल का, जब ऐसी भगवान महावीर स्वामी मुद्रा लेकर वन वन शहर से नगर नगर विचरण करते थे। ये वही मुद्रा है। जब जब वीतराग तपोधन नगरी में पधारे, उस समय वर्तमान के मुनि को तो निहारो ही निहारो, पर साथ में ये भी देखो, जब पिता की तस्वीर देखकर आनंद आता है, ये 3 लोक के नाथ की तस्वीर है, ये अरिहंत की मुद्रा है। गदगद भाव आना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि हमारे नगर में वो मुद्रा है जो मुद्रा साक्षात भगवान अरिहंत की मुद्रा थी। ये कोई सामान्य मुद्रा नहीं है, ये वह मुद्रा है जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। वेदी पर पाषाण में जिनकी आकृति बनाकर हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, आज उनकी चेतन मुद्रा, ये तो हम मूर्ति में देखें कि नग्न दिगंबर वीतरागी
हमारे भगवान हैं वो बीतराग भगवान नग्न कैसे रहते होंगे, इसकी प्रतिकृति दिगंबर मुनिराज है। अब आचार्य भगवान आपके लिए कह रहे हैं कि माताएं बीमार क्यों रह रही हैं, कुछ करने को नहीं है। अरे कम से कम मथानी भांजती रहती तो पैसा देकर कसरत नहीं करने जाना पड़ता, घरों में साइकिल नहीं रखवाना पड़ता। अरे कैसे तुम अज्ञानी हो, मंदिर जाओ तो विमान वाहन से जाते हो, कम से कम नंगे पैर मंदिर जाओ, कपड़ा पहनने हैं और 16 के और अभिषेक करने जा रहे हैं महात्मा जी और चप्पल पहनिए, अब तुम्हारा काय का 16 पहनने के बाद फिर चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अरे विवेक से चलें, श्री जिनालय में चरण पादुका पहन के आते हैं, आगम वचन कहता है कि जो जिस की चरण पादुका पहनता है वह वहीं जाता है। कम से कम मंदिर में तो नंगे पैर आ जाओ। कितने फायदे नंगे पैर आने के, शरीर भी स्वस्थ रहता है, एक्यूप्रेशर होता है, जीवों की रक्षा होती है। जब आप नंगे पैर आगे सुताई नीचे देख के चलोगे, क्योंकि कहीं पैर लिपट खराब ना हो जाए, कीचड़ में ना पड़ जाए, गोबर में ना पड़ जाए, तो जब उस पे बचाओगे तो सुताई जीवों को बचाओगे। नंगे पैर आओगे, अब बाहर चप्पल नई नई पहन के आए थे, क्या नाम है आपका, हमारे पीछे, हाँ राजेंद्र, हाँ राजेंद्र ना, तो राजेंद्र जी नया चप्पल पहन के आए, एकदम नई ब्रांडेड पूमा की, कौन की, पोमा है, तो नई ब्रांडेड चप्पल पहन के आए। पहले तो लखानी की चलती थी, एक्शन की चलती थी, अब वो नई नई चलने लगी, तो आज नई ब्रांडेड चप्पल पहन के आए। तो राजेंद्र जी मंदिर के सामने तुमने उधर चप्पल उतार दी। अब परिक्रमा देते देते आपकी आंख कहाँ जाएगी? एक बार चप्पल भी देख लोगे, रखे कि नहीं रखे, चप्पल देखोगे नहीं देखोगे, क्यों बोलो? भीड़ भाड़ हो, परेशान हो, जब चप्पल पहनकर आते हो तो कितना विकल्प होता है, एक चप्पल उस कोने में उतारते और एक कपड़े इस कोने में उतारते नहीं उतारते क्या? परीक्षण के समय, भीड़ भाड़ के समय, अथवा वैसे भी किसी की आदत होती है एक उस कोने में उतारेगा तो एक इस कोने में उतारेगा, हमारी कोई चप्पल ना पहन जाए, चप्पल ना पहन जाए। उस चप्पल का इतना विकल्प रहता है, पूजन करते करते एक बार बाहर देख आते चप्पल रखी कि नहीं रखी, अभिषेक करते करते एक बार बाहर निगाह चली जाती है, परिक्रमा लगाते लगाते बाहर निगाह चली जाती है, ऐसे झुकते झुकते ऐसी एक तिरछी निगाह देख लेते हैं, चप्पल रखी तो है। फिर बाहर जाकर जैसे ही पूजन करके जाते हो, और बाहर जाकर चप्पल ना देखे, कैसे भाव होते हैं? इतनी देर भक्ति भाव पूजन की खूब अच्छे से, और चप्पल नहीं दिखी तुम्हें बाहर, फिर क्या होता है अंदर? अरे इतने सारे संकल्प विकल्पों से दूर हो जाओगे अगर नंगर पहराओगे तो। ना तो हमारी चप्पल, ना खोने की विकल्प, ना किसी के पहनने का विकल्प। और भाई तुमने के लिए तुम पहन के नहीं आए थे, एक तो वो आधा घंटा चप्पल ढूंढता रहा, दूसरा आप आए आधा घंटा बढ़िया पूजा करी और 5 मिनट में निकल गए, और एक वो आधे घंटा चप्पल में उसने अपना पर्याय निषेध निकाल दी ढूंढने में। इसलिए नंगे पैर आया करो, आपका समय हो गया।